लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने हमको और एक अच्छा प्रभु मेज का उपस्थिति में आकर प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या बातें किया है स्मरण करने के लिए प्रभु ने हमको एक अच्छा अवसर दिया है। और हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं कि पूरे संसार में, पूरा ब्रह्मांड में परमेश्वर ने जितना भी सृष्टिया और जीविया को बनाया है उन सब में से कलीसिया को ये भाग्य पदवी दिया है जीवित परमेश्वर का सही रीति से आराधना करने के लिए। इसलिए ये बात का एहसास जब हम लोग आज एकत्र होते समय में, अगर हम लोग उस एहसास में नहीं है कि जिस परमेश्वर को जो युगानी युग से कितने सालों से, करोड़ों सालों से जो स्वर्गदूत भी आराधना कर रहे हैं, उनका आराधना भी प्रभु ना स्वीकारते हुए कलीसिया को वो इतना हाईएस्ट दर्जा प्रभु देकर आराधना करने के लिए हमें वो बड़ा भाग्य अवस्था दिया है करके अगर हम लोग ये बात अगर हम भूल गए तो प्रियो फिर हम लोग कितने बड़े अभाग्य अवस्थे में जी रहे हैं, क्योंकि विश्वासियों को उतना प्रभु हमसे प्रेम करता है। जैसे सवेरे याद दिलाया कि दुनिया के लोग आज ईस्टर संडे बोलकर वो लोग आज का दिन मनाते हैं। ये दुनिया वालों या जो मसीही के जो धर्म के लोग हैं उन लोगों के लिए साल में 2-3 दिन को ही वो लोग ज़्यादा मूल्य समझकर तभी वो लोग प्रभु को याद करते हैं। एक ईस्टर है, गुड फ्राइडे और क्रिसमस के टाइम पर है, उन लोग को ज़्यादा यीशु से ज़्यादा प्यार या उनको स्मरण याद तभी वो लोग करते हैं। परंतु हम लोग वो रीत रिवाज पालने वाले मसीह लोगों के समान नहीं, या धर्म के जैसे जो मसीह के लोग हैं वैसे नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो सचमुच हमारा जीवित है प्रभु किस रीति से हमारे लिए क्या क्या कार्य किया है करके वो हम याद कर रहे हैं। हर साल हर दिन हम लोग याद करने वाले लोग हैं। खास रीति से हफ्ते का पहला दिन हमारा एकत्र होने का लक्ष्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया उसको मैं स्मरण करूं, और जब तक मेरा प्रभु वापस नहीं आता तब तक उसका याद में उसका मृत्यु को घोषणा करते हुए मैं एकत्र होते रहूंगा। तो आज भी प्रभु ने हमको अवसर दिया है। आज मेज का विषय का मनन के लिए हम लोग एक वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानी को पुस्तक 3 अध्याय उसका वाक्य 1 पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उस प्रेरित और हमारा श्रेष्ठ महायाजक प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करो, उसको जिसका हम अंगीकार करते हैं, उस अंगीकार करने वाला प्रभु को ध्यान करो करके है ये इब्रानी का दास हमको याद दिलाने के लिए ये वचन लिखा गया है। तो आराधना का जो सबसे केंद्र बिंदु वो है प्रभु यीशु मसीह। उस केंद्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, या हमारा मूल्य व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा सेंटर नहीं है, वो हमारा मूल्य ध्यान करने वाला खास व्यक्ति नहीं है, तो प्रियो तो फिर क्या है आराधना? आराधना में अगर मसीह नहीं है तो वो आराधना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आज दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो लोग स्वयं आराधना या अपना स्वयं का उनको कुछ हुआ है बोलकर उनका जीवन का अनुभव बोलकर स्वयं को बड़ा चढ़ाकर आराधना करते हैं। उसमें यीशु का नाम भी जोड़ते हैं, लेकिन अपना स्वयं की बातें बोलकर करते हैं। वो करने के लिए नहीं प्रभु ने कलीसिया को बनाया है या संभाला है। जैसा हम लोग पहला पत्रोस 2:9 में पढ़ते समय में, प्रभु हमें अंधकार से क्यों हमें जो अद्भुत ज्योति में लेकर आया करके हम उनके गुण प्रकट करने के लिए, वो गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने क्या किया, सबसे पहला हमको एक बहुत बड़ा पदवी वहां पर दिया। पढ़ेंगे वाक्य को। पर तुम एक चुना हुआ वो, देखो हम एक चुने हुए वंश और राजपदहारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की नीच प्रजा और परमेश्वर की नीच प्रजा है, इसके लिए क्योंकि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उनके गुण प्रकट करो। तो ये गुण हमको कब मिला? नया जन्म के द्वारा, जब हमारा पदवी बढ़ गया। हम लोग अभी एक साधारण विश्वासी नहीं है, हम लोग अभी क्या हो गए, अभी प्रभु के खास प्रजा बन गए हैं, एक राजकीय याजकों का समाज बन गए हैं। ये समाज के लोगों को खासियत क्या है, प्रभु का ये गुण प्रकट करने का ज्ञान मिला है। इसके लिए विश्वासी का स्टैंडर्ड हमें समझना, हम लोग कोई साधारण विश्वासी जैसे नहीं, या दुनिया जिस तरह मसीह लोग क्रिश्चियंस कैसा है करके बताने वाले वैसे लोग नहीं है। हम लोग प्रभु के जीवन पाए हुए लोग, प्रभु का ज्ञान पाए हुए लोग, उनका बुद्धि और समझ पाए हुए लोग, परमेश्वर का आत्मा पाए हुए लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग ने प्रभु को पहचान लिया, उन लोग ने प्रभु को समझ लिया, और समझकर हम
अपना हृदय से आभारी होकर हम लोग धन्यवाद का भेंट हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो वो बात क्या होता है, अधिकतर हमारा बाकी के 6 दिन का जिंदगी में हम लोग जीते समय में संसार को हम लोग छूकर जीने की वजह से क्या होता है, हम लोग अशुद्ध होकर या कलंकित होकर हम लोग क्या होते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं ये बात प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है करके। इसलिए प्रभु ने हमको भाइयों का संगति हमें दिया है। ये संगति का खासियत क्या है कि हमारा अवस्था क्या है करके पहचान कर हमें रिफ्रेश कराता है, हमें वापस याद दिलाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है करके वो याद दिलाने के लिए प्रभु ने हमको भाइयों का संगति दिया है। तो ये संगति करते समय में भाई लोग क्या करना, हमारा अवस्था क्या है हमें समझना। हम लोग कौन लोग हैं, हमने इब्रानियों 3 का 1 पढ़ा कि हम लोग पवित्र भाई लोग हैं। हे स्वर्गीय भाइयों, पवित्र बुलाहट के भागी हम लोग। हमारा पदवी कैसा है, हाँ स्वर्गीय बुलाहट। हम लोग कोई ऐसा वैसा नहीं, पवित्र भाइयों 3 का 1 में लिखा है ना, ये पवित्र भाइयों। बस हम लोग कौन है, साधारण भाई लोग नहीं, पवित्र भाई लोग। आराधना में आते समय में हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी या आत्मा का उद्धार पाया हुआ विश्वासी लोग, वो लोग पवित्र भाई लोग हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह ने हमें रखा। ये क्यों हमें ये दर्जा दिया है, हमने पत्रोस में हमने पढ़ा, हमें पवित्र इसके लिए बनाया है ताकि हमने जो अंधकार से हमें छुड़ाया और हमें ज्योति में लेकर आया हुआ उस महान प्रभु का गुण को हम लोग प्रकट करें। ये मेज उस बात को दर्शाता है। आज हम लोग जब इस मेज में देखते समय में प्रभु का गुण को हमको स्मरण करने के लिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया, तेरा कोई भी उपकार को मैं ना भूलूंगा बोलकर धन्यवाद करने के लिए वो स्मरण करने वाला, हृदय टूटकर धन्यवाद देने वाला, आभारी मन से मेज का भाग लेने वाला का चिन्ह है। जब हम मेज को देखते समय में, ये मेज को देखकर अरे आज एक रीत रिवाज पूरा करना पड़ेगा बोलकर आते हैं तो धोखा ना खाना, बहुत जल्दी फिर एक दुष्टात्मा का अधीन में आप लोग हो जाएंगे। क्योंकि मेज को हम लोग कभी भी अयोग्य रीति से या तुच्छ रीति से हम देख नहीं सकते। मेज को जो दर्जा दिया है उसी दर्जा में हमें उसको देखना है। प्रभु ने जो स्टैंडर्ड उसको रखा है वही हमें वो स्टैंडर्ड से देखना है। तो वो स्टैंडर्ड में देखने के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ाया है हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी ऊंचा राज्य रॉयल प्रीस्टहुड है, इंग्लिश में लिखा, मतलब एक राज्य की है, एक हमारे अंदर वो राजा जो महाराजा प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य पद का जो गुण है वही सेम ट्रांसफर हमारे अंदर भी किया है। इसलिए स्वर्गदूत लोग कभी भी राज पदारी नहीं है, वो लोग राज्य रीति रॉयल एंजल्स नहीं है, वो लोग साधारण स्वर्गदूत। प्रभु का कार्यों को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदारी देकर उन लोगों को नियुक्त किया गया, एक स्वर्गदूतों को। हम लोग वैसा है क्या, प्रभु का कोई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नहीं। हम लोग वो लोग रहेंगे जैसे कि हम लोग प्रकटीकरण का 4 और 5 में पढ़ते समय में वहां पर लिखा है कि जब सिंहासन वहां पर था, वहां पर द्वीप भी उसी के सिंहासन के बाजू में है और उसके चारों तरफ केरूब और अन्य अनगिनत स्वर्गदूत लोग चारों तरफ रहते समय में केंद्र बिंदु जो मेमना हमारे लिए वध हुआ मेमना वहां पर है, अध्याय 5 में हो, समय बचाने के लिए मैं नहीं ले रहा। तो वो मेमना जो वहां पर केंद्र है उसी के बाजू में एक जलने वाला दीपक भी है। वो कौन है, कलीसिया वहां पर प्रभु के साथ, मतलब पूरा चारों तरफ बीच में मेमना उसके सबसे सेंटर में वहां पर रहते समय में सिंहासन में एक जन बैठा है, उसी के सामने वध किया हुआ मेमना हमारे लिए अभी भी है और उसी के सामने है हम लोग मंडली वहां पर। तो हम लोग उतने स्पेशल लोग हैं। फिर हम चारों तरफ केरूब बाकी स्वर्गदूत की जीवे चारों तरफ घेरे हो, तो हम लोग है वो सेंटर वहां पर। जब हम लोग रैप्चर होकर स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद 1000 साल का जब हम लोग स्वर्ग में रहते समय में हम लोग वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वहां सभी लोग हमको देखने के लिए आएंगे। तो वो पदवी के लिए प्रभु ने हमें वो ऊंचा पदवी के लिए हमें बुलाकर हमें वहां पर फिक्स करके रखा है। परंतु ये विश्वासियों को इतना बड़ा ऊंचा पदवी में जो बुलाया है, इन लोग क्या करना, भूमि में जब वो लोग रहते समय में हमारा प्रेरित और हमारा श्रेष्ठ महायाजक को जिसको हम अंगीकार करते हैं उसको ध्यान करो, इसी लिखा है ना बी पार्ट में, जिस प्रभु को हम अंगीकार करते हैं उसका ध्यान करो। तो हम क्या अंगीकार कर रहे हैं कि ये यीशु प्रेरित है। यीशु प्रेरित है मतलब क्या, प्रेरित मतलब भेजा हुआ, किसी ने उसको बड़ा अधिकारी व्यक्ति ने भेजा है। बड़ा अधिकारी अगर भेजता है तो वो बड़ा अधिकारी का प्रेरित है।
अभी परमेश्वर ने यीशु को भेजा है तो यीशु परमेश्वर का प्रेरित है। दुनिया में अगर एक राजा जब अपना सेना को भेजता है या एक मंत्री को भेजता है दूसरा राज्य में कुछ काम करने के लिए, तो वो राजा का प्रेरित है। वो मंत्री जब राजा का नाम पे जाता है, तो उसी रीति से यीशु कौन है? पिता परमेश्वर का प्रेरित। पिता परमेश्वर ने उनको भेजा। किस कारण भेजा? पिता परमेश्वर का प्रेम को मनुष्य जात को बताने के लिए यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए हम लोग सबसे मूल्य वचन है यूहन्ना 3:16 कि मनुष्य जात परमेश्वर का प्रेम को जानो कि वो क्या है, कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत पर भेजा, हमें दे दिया, ताकि विश्वास करने वाले लोग नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। ये अनंत काल का जीवन जब पाने वाले विश्वासी, जो विश्वास करने वाले लोग कर लिए, तुरंत वो लोग अंधकार से हटकर ज्योति का राज्य में प्रवेश किया। उनका श्रापित दशा से हटकर वो लोग एक आशीषित दशा में वो लोग आ गए। वो है उस विश्वास में इतना बड़ा सामर्थ। वो बात हम लोग याद कर रहे हैं जब इस मैच को हम लोग देखते समय प्रभु ने हमें उसके लिए हमें दिया है। यीशु मसीह को भेजा गया है ताकि वो हमारे हृदय में निवास कर सके। उसका नीचे का वाक्यों में पढ़ते समय में वहां पर जब मूसा को जब भेजा था, वो कौन था मालूम है? उसका 2 पढ़ना। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। देखो, मूसा भी एक विश्वास योग्य दास था। जब उसको घर में उसका घर का परमेश्वर का घर के काम के लिए वो एक विश्वास योग्य दास के रीति से काम किया। उसका 5, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। देखो, पुराने नियम के विश्वासी लोगों के विषय में को एक व्यक्ति को दर्जा देगा, मतलब एक व्यक्ति को सामने रखकर जो मूसा है, उनके अंदर कौन कौन है? बाकी सारे पुराने नियम के विश्वासी लोग आधार है। वो लोग सब लोगों ने क्या किया? जिस सेवा में उन लोगों को बुलाया था, वो लोग कौन थे? परमेश्वर के भवन में रहकर वो लोग एक विश्वास योगी दास के समान, गुलाम के समान वो लोग ने काम किया। विश्वास योग्य थे सब लोग। पुराने नियम के जितने भी बाइबल के वीर लोगों के नाम बाइबल में मेंशन किया है, वो लोग सब विश्वास योग्य दास थे। घर में वो लोग ने काम किया। आगे उसका 6 पढ़ना। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, और उसका घर हम है। बस वो घर कौन है? हम है। देखो, मंडली का स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप लोग। पुराने नियम के भाई लोग घर है क्या? नहीं, वो लोग घर में सेवक थे, सिर्फ सेवक थे, दास। हम लोग कौन है? घर है। हम लोग ही घर है। वो घर का मालिक प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र और अधिकारी है, वो हमारे साथ रहने के लिए वो विश्वास खास प्रेरित बनकर और महायाजक बनकर आया। हमारा स्टैंडर्ड आप समझ रहे हैं? वो वचन पढ़ के आप समझे क्या? मतलब हम लोग प्रभु के साथ जब हम लोग रहेंगे तो नौकर कौन कौन है उधर? पुराने नियम के सेवक। उनको मैं नीचा नहीं कर रहा हूँ, वचन जैसा है मैं वही बता रहा हूँ। उन लोग को भी प्रभु स्टैंडर्ड और अधिकार और पदवी देगा, लेकिन आत्मा में यहाँ पर मूसा जो इब्रानी का दास आत्मा में एक बात बताना चाहता है, क्योंकि पुराने नियम को क्यों ऐसा मतलब दास करके बोला गया है, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ पुत्र के रूप में अनुरूप होने वाले हम लोग खास लोग और उन लोग दास ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने नियम में पाप का छुटकारा का आशीष उनको तब तक मिला नहीं था। तो इसलिए उनको वो और इजराइल को जो भी आशीष दिया गया है वो भूमि के संबंध के आशीष दिया है। हम लोग कौन है? स्वर्ग के आशीष के लोग। जहां पर प्रभु यीशु मसीह जहां से आया उस राज्य के आशीष के लोग हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 3 में, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। जो ऊपर से आता है वो भूमि से सर्वोत्तम है, बाकी लोगों से सर्वोत्तम है कि नहीं? तो भूमि में यूहन्ना वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा गवाही देने वाला बोल रहा है, मेरा यीशु जो हमारा दूल्हा है उसको मैंने देख लिया, उसको देख लिया तो मित्र यहाँ पर आनंदित है। तो वो लोग कौन थे? इजरायली लोग कौन है? मित्र भूमि में सेवा कर, भूमि के भवन में दास के रीति से सेवा करने वाले लोग। वो घर जो हम है, हमें प्रभु ने इतना ऊंचा दर्जा देकर पुत्र जो घर का मालिक है उसके साथ हमें सहयोग होकर साथ में हमें रखकर बुलाया। इस प्रभु को ध्यान करो, इस प्रभु को मनन करो, इस प्रभु को हम लोग स्मरण करो। हमारा तुमको मालूम है मेज का वाक्य लेते समय में वहां पर 2 बातें हमेशा बोला है। रोटी का भाग लेते समय में प्रभु का देह को याद करो, दाखरस का भाग लेते समय में उन्होंने लहू जो बहाया है वो बात याद करो, उनको स्मरण करो।
यही हम लोग करने आए कि नहीं? आराधना में मैं अगर यीशु को मैं याद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें चल रहा है, वो बातों को अगर देखकर आ रहे तो प्रियो वो आराधना नहीं है। हम लोग धोखा ना खाना। हम लोग बहुत बार हम लोग इस अवस्था से हम भूल जाते हैं या गिर जाते हैं। हम लोग मालूम नहीं रहता है कि हम लोग क्यों आराधना करने आए। तो यीशु ने जब कहा यूहन्ना 4 में कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आना, वो सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह तू ही केंद्र बिंदु है, तू ही आराधना का मेन फोकस है। तेरे या तुझे स्मरण करते हुए है हम यहाँ पर आराधना करने आए हैं करके, वो सच्चाई के साथ आत्मा में नया जन्म पाए हुए लोग वो आराधना करने आ रहे हैं। वो है हमारा फोकस, वो है हमारा लक्ष्य। इसलिए हे पवित्र भाइयों करके जब वचन हमें याद दिलाते समय में हम लोग याद कर रहे हैं कि किस रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाने के लिए, बन जाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। उसमें इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय उसको ऊपर का वाक्यों में पढ़ते समय में उसका 9 और 10। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए वहाँ पर कुछ कम किया था, मतलब कुछ देर के लिए कम किया था। यीशु मसीह को क्या होना पड़ा क्रूस में? जिस सृष्टि करता सृष्टियों को बनाया हुआ वो सृष्टिकर्ता क्या हो गया? कुछ देर के लिए सृष्टियों से भी नीचा हो गया। उनको रैंक में उनको कम होना पड़ा क्रूस में। ये बात को देखते समय में बाकी सृष्टि लोग को सहने नहीं हुआ। वो लोग स्वर्गदूत लोग को देखकर ये सहने नहीं हुआ। हमारा मालिक, हमारा राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर को थोड़े देर के लिए हमसे भी नीचा होना पड़ा। वो लोग स्वर्गदूतों को आज भी नहीं मालूम ये सुसमाचार का असली अर्थ क्या है करके, क्योंकि वो लोग आज भी ध्यान से देख रहे करके पहला पत्रोस 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो वो हमारे लिए थोड़े समय के लिए नीचे हुआ, स्वर्गदूतों से भी नीचे हुआ, और बाकी परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रियो, आज यहाँ पर हम बैठते समय में हम सब लोग, ये हर एक विश्वासी है। क्या ये हर एक विश्वासी, हम यहाँ पर बैठे हुए लोग विश्वास कर रहे हैं क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को नीचा होना पड़ा? हमारे लिए यीशु मसीह जो घर का मालिक था उनको नौकर बनना पड़ा? प्रियो, सारा सृष्टि ने, मनुष्य लोगों ने क्या उनको दर्जा दिया? भजन संगीता 22 में हम लोग पढ़ते हैं, भविष्यवाणी का वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को क्या क्या बातों से उनको सहना पड़ा, क्या क्या बातों से उनको दुख और वेदना से उनको जाना पड़ा। ऐसा 53 में वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये मसीहा जो एक दिन आने वाला है वो क्या बन जाएगा। उसको लोग देखकर मुंह फेर लेंगे, इतना बदसूरत हमारा प्रभु यीशु मसीह बना। उस महान प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए आए प्रिय। और कोई ध्यान नहीं करेगा प्रभु का, और कोई स्मरण नहीं करेगा, सिर्फ मंडली ये करेगा। हम जो प्रभु का भवन बन चुका है, हम है प्रभु को स्मरण करते हैं। उसका 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए, हाँ आगे, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, जिन लोगों के लिए वो कष्ट सहने वाला है, दुख उठाने वाला है, उन सब का वो प्रभु बनकर महिमा में और का पदवी में, ऊंचाई में पहुंचाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को हम लोग को ध्यान देने के लिए ये फिटिंग है, ये सही है, इस बात को ध्यान करने के लिए है करके ऐसा लिखा है। और फिर 11, क्योंकि पवित्र करने वाला यानी कि यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं कौन? हम सब कलीसिया, मंडली, जो भवन, हम जो भवन है, हम जो पवित्र किए गए हैं, सब एक ही मूल से है। एक ही मूल से है, मतलब हम सबका पिता एक ही है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। प्रभु यीशु मसीह हमें भाई बुलाने के लिए नहीं लज्जाता। तो अगर हम लोग पवित्र भाई बन गए तो वो हम लोग क्यों बने हैं? क्योंकि पवित्र करने वाले ने हमें पवित्रता का वो स्टैंडर्ड दिया। इसके लिए आज मैं सुबह उठकर मैं नहाकर आया, बाइबल पढ़कर आया और मैं उपवास करके आया, इसलिए मैं पवित्र हूँ? ये तो हम लोग है, ये तो हम लोग कर रहे हैं, वो अलग बात है। वो मेज खाने का योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। वो तो प्रभु का प्रेम मुझे विवश किया, इसलिए मैं सुबह उठा। प्रभु का प्रेम विवश किया, इसलिए मैं बाइबल पढ़ा। मैं योग्यता पाने के लिए नहीं बाइबल पढ़ना प्रियो, योग्यता पाने के लिए नहीं सवेरे उठकर अपना स्वयं का कार्य नहीं दिखाना, नहीं। प्रभु को ये बात पसंद नहीं है।
हम लोग कुछ स्वयं कार्य कर। प्रभु आज वो जैसा वो फरीसी प्रार्थना करने के लिए आते समय में, मैं ये पापी के समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में ये करता हूँ, वो उपवास करता हूँ, हर मीटिंग में मैं आता हूँ, दशमांश देता हूँ, इसलिए मैं योग्य हूँ। लेकिन उधर यीशु कहता है उसने अपने आप से प्रार्थना किया, क्योंकि जो अपना स्वयं का काम बताता है वो अपने आप से ही बात करता है, प्रभु से बात नहीं करता। प्रभु से बात करने वाला क्या करेगा? जैसा वो चुंगी लेने वाला स्वर्ग को देखने के लिए भी योग्य नहीं, जो नीचे झुककर छाती पीट पीट कर वो बोल रहा है इस महान पापी पर आप दया कर, है कि नहीं? हम लोग को आज, हम लोग महान पापी है बोलकर आज हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? हमें पाप से हमें छुटकारा देकर आज हमें ऊंचा पदवी में लेकर आया, वो धन्यवाद बोलकर हम लोग आ रहे हैं और झुककर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग को कितना भी बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड हमको दो, हम लोग को राजा के साथ हम बैठेंगे, महाअधिकारी के साथ बैठेंगे, सब जीवियों से हम लोग श्रेष्ठ रहेंगे बोलकर कितना भी बड़ा पदवी दे दो, पहला व्यक्ति तभी भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम लोग को यीशु मसीह के साथ भले ही बिठाया गया हो, हमको जब यीशु को देखना रहेगा हमको सर उठा के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ऊंचा में किसको बिठाया है? प्रभु यीशु। बाकी सब लोग उसके नीचे है। वो तो प्रभु का दया है कि उनके साथ उनको हमें बिठाने के लिए प्रभु ने हमको दया दिखाया। तो वो दया दिखा तो घमंड नहीं करना। हम लोग क्या करना? वो ये छोटा सा दीन दास को, जैसा मरियम एक प्रार्थना करती है, लूका का पुस्तक, वो किस रीति से है करके वहां पर हम पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय का 46 से 48। तब मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु का बड़ाई करती है, हाँ, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित। तो मरियम के लिए उद्धारकर्ता कौन है? लेकिन बाकी के धर्म के, मसीह धर्म के लोग क्या बोलते हैं? मरियम स्वयं एक उद्धार परमेश्वर है या ईश्वर है, या यीशु का माँ, मतलब वो भी पवित्र स्त्री है, उसने पाप नहीं किया है करके। लेकिन इधर क्या कर रही है वो? मुझे भी एक उद्धारकर्ता चाहिए करके उसने साबित किया। मतलब मरियम भी कौन है? हमारे जैसा एक पापी मनुष्य है। प्रियो, कितना बड़ा धोखा है आज दुनिया में, मरियम को स्थान दे रहे हैं। आज लोग यीशु से भी ज्यादा स्थान मरियम को देता है। जब मैं कुछ लोग कैथलिक लोगों से जब मैं सुसमाचार बांटता हूँ तो यीशु के बारे में कुछ कम ज्यादा बोला तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरियम को बोला तो आंखें फैलकर गुस्सा आता है उनको। प्रियो, मतलब किसके नाम पर उनको उद्धार हुआ है करके वो पॉइंट उन लोग को नहीं समझ रहा। उद्धार यीशु के नाम में हुआ है, मरियम के नाम में नहीं। तो वो मरियम भी क्या कहती है? मेरा उद्धार करता प्रभु के सामने मेरा आत्मा भी आनंदित होता है। आज हमारा आनंद है क्या? हम आत्मा में क्या हमारा प्राण प्रभु का नाम का जय जयकार करने हो पा रहा है? जिस प्रभु ने हमें बचाया, जिस प्रभु ने हमें नरक का अवस्थे से बचाकर, हमने शून्य से लेकर रच लिया, अपने उस स्वर्गीय रूप में हमें अनुरूप कर दिया। अनोखा प्यार है तेरा, हमने गीत तो गाया, लेकिन क्या हुआ? कुछ बदलावट आया? वो आनंद हमको मिला? तो वो है वहां पर मरियम वहां पर कह दिया उसका 48, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। हाँ, कौन सा दीनता है प्रियो? मनुष्य का दीनता क्या है? हमने शून्य से लेकर गाया, हमारा क्या शून्यता है? हमारा पापी है, हम लोग पापी लोग हैं। मतलब मैं एक समय में गरीब था, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया था, यीशु का नाम बोला, फिर मुझे करोड़ रुपया मिला। वो शून्य का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर, वो धोखा है। शैतान के नाम में प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल बोलकर धोखा दिया जा रहा है। हम लोग को दुनिया में धन कमाने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग का धन कमाने के लिए बुलाया। तो शून्य से लेकर प्रभु ने मुझे बुलाया करके बोलते समय में, या मुझ जैसे बलहीन स्त्री को, दीन बहन को प्रभु ने इतना ऊंचा दर्जा दिया, दासी को ऊंचा दर्जा दिया। मतलब क्या? हमारा अवस्था जो पाप के दशा में हम लोग जो गिरे हुए थे, हम लोग मरे हुए थे, जैसा वो अच्छा शमरी ने आकर वो मरा हुआ व्यक्ति को किया। वो कौन है? आधा मरा हुआ व्यक्ति हम थे। शमरिया, अच्छा शमरिया प्रभु यीशु मसीह हमें बचाया, उसने हमें फिर तुरंत हमें सराय में लेकर आया। वो प्रभु ने हमारा नीच अवस्था को देखा, तब वो चोर, वो व्यक्ति जो यरूशलेम छोड़कर यरीहो जाते समय में उसके पास पैसा था, धन दौलत था, लेकिन चोरों ने लूटकर उसको शून्य कर दिया। शैतान आकर क्या किया? हमें, हम लोग जो प्रभु का रूप में हम लोग को आदम और हव्वा को जो बनाया था, वो रूप को उसने चुरा कर हमें शून्य और नंगा कर दिया उस वाटिका में।
ईदन वाटिका में, हमें नंगा कर कर, जिसके वजह से जो परदीसा, जो ईदन वाटिका जो परदीसा है वो हमारा था, उसने हमें लूट कर उसने हमें उस बगीचे से भगा दिया। उस दिन से आज तक हम लोग भटकने वाले लोग हैं प्रियो, हम लोग बदसूरत लोग हैं, नरक के योग्य लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भाया कि सही समय पर आकर वो क्रूस पर मरकर हमारा उस कमजोर हालत को, या हम लोग जो पहला कोरिंदी पहला अध्याय का 26 में पढ़ते हैं कि हम लोग जो कुछ भी नहीं थे, वैसा एक भाग है ना, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, जरा सोचो, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हाँ, और न बहुत सामर्थी, हाँ, और न बहुत कुलीन बुलाए गए आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, हाँ, कि बलवानों को लज्जित, अगला वाक्य भी, और परमेश्वर ने जगत के नीचों, देखो हमारा शून्य का अवस्था देखो, हम दुनिया के नीचों और तुच्छों, वरन जो है भी नहीं, जो कुछ वैल्यू का है ही नहीं, जीरो आया, शून्य आया कि नहीं, जो ये दुनिया का, मतलब हम लोग ये दुनिया में पड़े रहेंगे तो हम लोग किसी के लिए भी कुछ वैल्यू नहीं है, देश के लिए भी वैल्यू नहीं रहेगा, घर के लिए भी वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा वैल्यूलेस लोगों को प्रभु उनको चुन लिया, और कैसा चुनावट किया, पवित्र भाई बनाने का पदवी दिया। हमारा स्टैंडर्ड समझना प्रिय, हम लोग क्या अवस्था में थे और हम लोग किस रूप में हम लोग बदल गए। ये है प्रभु का अनोखा प्यार, जब हमारे सीने में आया तो उस प्रभु को हमने पकड़ा। अभी फिर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ऊंचा दर्जा देकर ऊंचा स्टैंडर्ड में हमें रखा है। वो लोग हैं आज एकत्र होकर प्रभु का मेज को स्मरण कर रहे हैं। हम लोग पापी के दशा में नहीं मेज का भाग ले रहे, या शून्य और तुच्छ और नीच लोग नहीं मेज का भाग ले रहे, हमें उस अवस्थे से हमें बदल दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें किस ऊंचा पदवी में जो प्रभु ने हमें दिया है करके, वो बात को देखकर हमारा स्टैंडर्ड अभी छोटा नहीं, लेकिन सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड में हमें रखा है। ये स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि ये दुनिया का पूरा धन भी अगर देकर भी, अगर मैं वो सिंहासन का, वो कुर्सी को मैंने अगर पैसा देकर भी खरीदा, तो ये पूरा दुनिया भी कमाया तो भी मुझे स्वर्ग का कुर्सी नहीं मिलेगा। उतना बड़ा अनोखा प्रेम है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो प्रेम जब हमारे अंदर आया तो आज उस प्रेम में मैं विवश होकर हूँ, एक आत्मिक जिंदगी में जी रहा हूँ। वो पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है तो मेरा जिंदगी भी पवित्र चाल चलन में मैं चल रहा हूँ। इसके लिए मैं पवित्र हूं करके जानकर समझकर मैं क्या कर रहा हूं, ये मेज का भाग ले रहा हूं। एक वाक्य पढ़कर खत्म करना चाहता है। इब्रानियों का पुस्तक 10 में उनके एक ही बलिदान के द्वारा 10 का 10 उसी की इच्छा से हमें यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का एक बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। लोगों को लगा कि परसों यीशु मसीह मरा करके, गुड फ्राइडे है ना, लोग वो डेट को लोग पकड़कर गुड फ्राइडे पकड़कर रखते थे, लेकिन प्रियो 2000 साल पहले था प्रभु यीशु मसीह मरा। दुनिया को एक डेट चाहिए, एक दिन और तारीख चाहिए उनको याद करने के लिए। हम लोग वैसे लोग नहीं है, हम लोग विश्वास से देखते हैं। दुनिया के लोग संख्या या शारीरिक बातों को देखकर हाँ यीशु है करके बोलकर, इतिहास में है करके बोलकर देखते हैं, लेकिन हम लोग जिस यीशु को अंगीकार किया है वो प्रेरित है, मतलब परमेश्वर से भेजा हुआ यीशु मसीह है कर, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इतिहास में एक यीशु था, ऐसा विश्वास करने वाले लोग नहीं है। परमेश्वर से भेजा हुआ एकमात्र परमेश्वर का पुत्र वो इस दुनिया में आया, हमारे लिए मरा, और आज ये प्रेरित ही नहीं बल्कि महायाजक भी है हमारे लिए। अति पवित्र स्थान में रहकर महायाजक का नाम में और महायाजक के पद में रहकर हमें भी अति पवित्र स्थान में आने के लिए धैर्य से हमें बुला रहे हैं। उसका 10 का 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, देखो कौन सा भाइयों, जो हमने 3 का 1 में हमने जो पढ़ा वो ही भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ उस नए और जीवी के मार्ग से हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिला हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हाँ हमारे लिए अभिषेक किया है। अगला वाक्य भी, और इसीलिए कि हाँ हमारा ऐसा महान याजक है हाँ जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है।
देखो हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह महायाजक भी है। इसके लिए आओ धैर्य से, अति पवित्र स्थान में हम लोग धैर्य से आओ, प्रवेश करो और वहां पर हमें धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का भेंट चढ़ाओ। यह आराधना हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते समय में शारीरिक रीति से भले ही हम लोग नासिक प्रदेश में है, लेकिन आत्मिक रीति से हम लोग नासिक में नहीं है। हम लोग कहाँ पर है? वो अति पवित्र स्थान में, जहां पर परमेश्वर सिंहासन में डायरेक्टली बैठा है। उनको परमेश्वर के सामने यीशु मसीह महायाजक के पद में खड़े होकर हमारा आराधना और भेंट चढ़ा रहे। उस प्रभु के साथ कौन कौन है? सहयाजक लोग, हम भी। सिर्फ नासिक के लोग नहीं, विश्व भर के हर एक नया जन्म पाए हुए लोग यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान से। प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में जब पत्रोस ने वो पहला प्रचार करके 3000 लोग जो उद्धार पाकर उस मंडली में जो जुड़ गए, उस दिन से लेकर जब तक प्रभु आता नहीं, वो आखिरी विश्वासी, वो सब लोग वहां पर रहकर हम लोग सब साथ में मिलकर आराधना कर रहे हैं और भेंट चढ़ा रहे। प्रियो, हमारा पदवी याद रखना। वहां पर पहुंचना कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात। स्वर्गदूत लोग देख रहे हैं हमको कब नंबर मिलेगा आराधना करने की। वो दल में हम लोग कब आएंगे करके स्वर्गदूत लोग सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको मिलेगा। सिर्फ मंडली, क्योंकि घर कौन है? मंडली हमें है। प्रभु हमारे साथ रहने के लिए या हम में रहने के लिए आए। इसके लिए हमें क्या करना है? हम उस प्रभु के साथ, वही 2 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय 6 पढ़ना। हाँ, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, और उसका घर हम है। हम है। यदि हम देखो, यदि शर्त है। शर्त क्या है? यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर, हाँ, अंततः दृढ़ता से स्थिर, हाँ, मतलब हम लोग घर के बाहर निकाले जाने का अवसर है। मतलब क्या? राज्य में हमारा पदवी खोने का बहुत बड़ा चांस होगा अगर आज हमने प्रभु को ध्यान नहीं किया तो। प्रियो, ये हमारा तो राज्य में आने वाला राज्य में पदवी का विषय है। ये हम लोग सब लोग मसीह के साथ सह राजा होकर, सह अधिकारी होकर राज्य करना है। तो आज प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से पकड़े रहना, थामे रहना अंत तक। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक उसको थामे रहना। उसका 14 भी, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए, मसीह के भागीदार हो चुके हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे या विश्वास को अंततः दृढ़ता से मतलब प्रियो, आज यहाँ पर आते समय में हमने मसीह को थाम कर आया है क्या? हम लोग ये मेज लेते समय में मैं मसीह को थाम कर मैं मेज का भाग ले रहा हूँ क्या? या कुछ और उधर इधर की बातें देखकर, या फिर मैं कोई अच्छा आदमी हूँ सोचकर हम लोग आए हैं क्या? धोखा ना खाना। इधर बात हम लोग स्वर्ग जाने का नहीं है, स्वर्ग का पदवी की बात। हम लोग नरक तो नहीं जाएंगे, इसके लिए हम लोग पापी लोगों का दशा में लोग के रूप में गिने हुए नहीं जाएंगे। लेकिन विश्वासी बन जाने के बाद मंडली में आया, मतलब नया जन्म पाए हो विश्वासियों का बात कर रहे हैं। ये विश्वासी लोग क्या करना? प्रभु ने जो हमको विश्वास दिया, जो आशा दिया, उसको दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ, जब तक प्रभु नहीं आता उसका नाम को पकड़े रहना, थामे रहना। उसका मतलब क्या? मैं उस प्रभु को मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। इसलिए रोटी का मेज का भाग लेते समय में ध्यान करके वो एक ही मन में हम लोग रहकर, सच्चा मन में, एक आत्मा, और जैसा पहला कोरिन्थी 3 में हम पढ़ते हैं, सच्चाई के साथ, सच्चा का ये रोटी को पकड़ है करके समझकर शुद्ध मन से आओ। हम लोग प्रभु ने हमारे लिए जो कार्य किया है वो बात को ध्यान करते हुए आओ हम लोग सब लोग ये मेज का भाग ले।